हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बिना देर किए अपने वर्क को डिस्कस करते हैं, लेसन नंबर 14। तो चलिए, लेसन नंबर 14 है द लिटिल फर ट्री, छोटा सा फर का पेड़। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से समझते हैं। वंस अ म्यूजिशियन वाज रिटर्निंग होम, एक बार एक मैजिशियंस यानी जादूगर वाज रिटर्निंग होम, घर वापस आया था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, बिगन टू रेन हैविली, बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। हैविली यानी बहुत भारी वर्षा होने लगी। ही लुकड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। लुकड अराउंड यानी चारों ओर देखा। फॉर शेल्टर, शेल्टर यानी जब हम कहीं भीग रहे होते हैं तो हम आसपास जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए, बारिश से बचने के लिए, तो उस चीज़ को शेल्टर बोला जाता है कि कुछ देर के लिए हम कुछ अपने लिए जगह ढूंढते हैं, सेफ प्लेस, तो उसको शेल्टर बोलते हैं। एंड सा अ लिटल फर ट्री, वो क्या देखता है, एक छोटा सा फर का पेड़ देखता है। ही रैन देयर, वो वहाँ पर भागता है। एंड टुक शेल्टर, और आवास लेता है। सून इट स्टॉप रेनिंग, और जल्दी जी है, सून यानी जल्दी ही बारिश जो है वो रुक गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, अब मैजिशियन जो है ट्री से कहता है, पेड़ से कहता है, थैंक यू, धन्यवाद, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे प्रति बहुत दयालुता तुमने दिखाई। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, रिवॉर्ड यानी मैं तुम्हें इसके बदले में जो हेल्प तुमने मेरी की, मुझे बारिश से बचाया, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इसके बदले में एक इनाम देना चाहूँगा, पसंद करूँगा। आस्क फॉर 4 विशेज़, वो उसको पेड़ को बोलता है कि 4 विश मांगो। एंड आई विल ग्रांट दैम, मैं उनको पूरी कर दूंगा। सेट द मैजिशियन, ये कहता है, क्या कहता है पेड़ से, कि तुम मुझसे 4 विश मांगो और मैं उनको पूरी कर दूंगा। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट। अब वो जो फर ट्री है, फर का पेड़ है, उसकी जो वो अपनी, अब उसको मौका मिला तो वो उसको विश के लिए बोलता है, तो वो अब सोचता है कि उसके पास है नीडल यानी सुई के जैसे उसके पत्ते होते हैं, तीखे तीखे पत्ते होते हैं। और वो कहता है कि नो बर्ड्स, कभी कोई पक्षी उसके जो नेस्ट है, कभी उन्होंने, पक्षियों ने उस पर कभी अपना घोंसला नहीं बनाया है, यानी कि कोई भी उस पर आकर नहीं बैठता है, पेड़ पर कभी कोई घोंसला नहीं बना है। सो इट सेड, तो वो कहता है, आई विश, मैं ये चाहता हूँ, आई हैड ग्रीन लीव्स, मेरे क्या हो, हरे हरे पत्ते हों, लाइक माई अदर फ्रेंड, जैसे मेरे और दोस्तों के पास नॉर्मल पत्ते होते हैं। इसके पत्ते कैसे थे, नीडल यानी नुकीले थे, तो इसी वजह से नोक की वजह से इंसान और जो और लोग होते हैं वो उनसे बचते हैं, क्योंकि वो हार्म करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, इसकी जो विश थी वो पूरी कर दी गई। सून अ गॉड केम अलोंग एंड इट ऑल द ग्रीन लीव्स, एक जो है बकरी आती है, केम अलोंग वहाँ आती है, एंड एट खा जाती है, ऑल द, और सभी हरे पत्ते वो खा जाती है। ओह डियर सेड द फर ट्री, ओह प्रिय, जो वो है फर्ट्री कहता है, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। अब वो क्या करता है, अब वो सोचता है कि पहले नुकीले पत्ते थे उससे परेशानी थी, अब ग्रीन लीव्स हुए, वो गोट आकर खा जाती है, तो वो चाहता है, अब वो उससे दोस्त से कहता है कि काश मेरे गोल्ड के यानी सोने के पत्ते हों। व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ये जो लिटिल छोटा सा फरकट पेड़ है वो अगली मॉर्निंग जब उठता है सोकर, तो वो देखता है, इट वॉज सरप्राइज, वो हैरान हो जाता है, टू सी द गोल्ड लीव्स, सोने के पत्ते देखकर। अ मैन केम अलोंग, अब वहाँ पर क्या होता है, एक आदमी आता है। स्टोल यानी चुरा लेता है, ऑल द गोल्ड लीव्स, सभी जो सोने के पत्ते होते हैं चुरा लेता है। दिस टाइम द फर ट्री सेड, अब वो ये देख, जो फर ट्री है वो कहता है, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, वो कहता है काश मेरे जो हैं कांच के पत्ते होते। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, मैन जो है आदमी जो है कांच के जो पत्ते हैं उनको नहीं चुराएगा, चुरा सकता है चुराते। एट नाइट, और रात में क्या हुआ, द विंड ब्लो, तेज़ हवा बही, एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और जो सभी कांच के पत्ते थे वो क्या हुए, तेज़ हवा में टूट गए। द फर ट्री सेड, अब जो फर ट्री था उसने कहा, आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक। अब उसको अकल आ गई, उसने सारी विशेष मांग भी ली और देख भी लिया। अब उसने क्या किया, आखिरी विश रह गई उसकी, तो उसने मांगा, आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक, मैं अपने पुराने वो जो सुई के जैसे नुकीले पत्ते हैं उन सबको वापस चाहता हूँ। सो दैट गॉड्स डू नॉट ईट दैम, मैन कैन नॉट स्टील, तो वो कह रहा है कि गॉड जो होगी उन्हें खा नहीं पाएंगी और जो इंसान है उनको चुरा नहीं सकते। विंड कैन नॉट ब्रेक दैम, और हवा जो है उनको तोड़ नहीं सकती। द ट्री वेंट टू स्लीप, और जो है पेड़ है वो सो जाता है। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब ये अगली सुबह उठता है, इट नीडल्स लाइक लीव्स वर बैक अगेन, इसके जो पुराने नुकीले पत्ते होते हैं वो वापस से आ जाते हैं। यू शुड बी, अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव,
कि हमारे पास जो भी है, हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन में, हमें उसके साथ कंटेंटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ऊपर वाले की दी हुई हर चीज़ के साथ उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भी है हमारे पास वो बेहतर है। हर कोई किसी की तरह हम खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई होप आप इस जो स्टोरी है, इसकी जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, आप समझ गए होंगे। तो वर्ड मीनिंग को चलिए डिस्कस करते हैं। मैजिशियन जादूगर, रिवॉर्ड पुरस्कार, विश इच्छा, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ, स्टोल चुराया, ब्रोक टूट गया। तो आज की इस वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा और एक लेसन भी हमने, एक स्टोरी के थ्रू हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा भी मिली है। आई होप आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।